मंगतः। अथ श्री वायुपुराण उत्तरार्धम प्रथमोऽध्यायः पृथ्वी दोहनम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। संसपायनुवाच क्रमं मनवन्तराणां तु ज्ञातुमिच्छामि तत्त्वतः दैवतानां च सर्वेषां ये च यस्यान्तरे मनुः। सूतुवाच मनवन्तराणि यानि स्तुरतीतानागतानि असमासाद्विस्तराच्चैव ब्रुवतो वै निबोधत। स्वायम्भुवो मनुः पूर्वं मनुः स्वारोचिषस्तथा औत्तमस्तामसश्चैव तथा रैवत चाक्षुषौ षडेते मनवोतीता भक्ष्याम्यष्टावनागतान् सावर्णा पञ्चरौच्यश्च भौत्यो वैवस्ततस्तथा भक्ष्याम्येतात् पुरस्तात्तु मनो वैवस्वतस्यः मनवः पञ्चयेतीता मानवास्तान् निबोधत मनवन्तरं मया चोक्तं क्रान्तं स्वायम्भुवस्यः अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि मनोस्वारोचिषस्य च प्रजासर्गं समासेन द्वितीयस्य महात्मना आसन् वै तुषिता देवा मनुस्वारोचिषेऽन्तरे पारावताश्च विद्वांसो द्वावेव तु गणौ स्मृतौ तुषितायां समुत्पन्नः ऋतो पुत्राः स्वरोचिषः पारावताश्च शिष्टाश्च द्वादशौ तौ गणौ स्मृतः छन्दजाश्च चतुर्विंशदेवास्ते वै तदा स्मृता। ओम नमः शिवाय। दैवस्य सोऽथ वामान्यो गोपादेवायतस्तथा अजश्च भगवान् देवादुरोणश्च महाबलः आपश्चापि महाबाहुर्महोजश्चापि वीर्यवान् चिकित्वान्निभृतो यश्च अंशो यश्चैव पठ्यते अजश्च द्वादशस्तेषां तुषिता परिकीर्तिता इत्येते क्रतुपुत्रास्तु तदा संसोमपायिनां प्रचेताश्चैव यो देवो विश्वदेवास्तथैव च समञ्जो विश्रुतो यश्च अजिहाश्चारिमर्दनः अजिहमन्नान् महीयानो विद्वावन्तौ तथैव च अजोऽसौ च महाभागो यवीयश्च महाबलः हूता यज्वा च इत्येते पराक्रान्ता परावताः इत्येता देवता ह्यासन् मनुस्वारोचिषेऽन्तरे सोमपास्तु तदा ह्योताश्चतुर्विंशति देवता तेषामिन्द्रस्तदा ह्यासी द्वैधश्च लोकविश्रुता ऊर्जो वसिष्ठपुत्रस्तु स्तम्भः काश्यप एव च भार्गवश्च तदा द्रोणो ऋषभोऽङ्गिरसस्तथा पौलस्तश्चैव दत्रात्रिरात्रेया निश्चलस्तथा पौलहस्य च धावांस्तु एते सप्तर्षय स्मृतः चैत्रः कविरुतश्चैव कृतान्तो बिभ्रतो रविः बृहद्गुहो नवश्चैव शुभाश्चेते नव स्मृताः मनोस्वारोचिषस्यैते पुत्रा वंशकरा स्मृता पुराणे परिसङ्ख्याता द्वितीयं चैतदन्तरं सप्तर्षयो मनुर्देवाः पितरस्य चतुष्टयं मूलं मन्वन्तरस्येते तेषां चैवान्तरे प्रजा ऋषीणां देवता पुत्रा पितरो देवसूनवः ऋषयो देवपुत्राश्च इति शास्त्रविनिश्चयः मनुः क्षत्रं विशश्चैव सप्तर्षिभ्यो दुजातयः एतन्मन्वन्तरं प्रोक्तं समासान्न तु विस्तरात् स्वायम्भुवेन विस्तारा गेयः स्वारोचिषस्य तु न शक्यो विस्तरस्तस्य वक्तुं वर्षशतैरपि पुनरुक्तो बहुत्वात्तु प्रजानां वै कुले कुले तृतीयस्त्वथ पर्याय औत्तमस्यान्तरे मनु पञ्चदेवगणाः प्रोक्तास्तान् वक्ष्यामि निबोधत सुधामानश्च देवाश्च ये चान्ये वसवर्तिनः प्रतर्दनः शिवा सत्त्वा गणा द्वादश हे स्मृता। ओम नमः शिवाय। सत्यो धृतिर्दमोदान्तः
सत्यो धृतिर्दमोदान्तः क्षमा क्षामो धृति शुचिः ईशोर्जाश्च तथा ज्येष्ठो वपुंश्चास्यैवो द्वादशो इत्येते नामभिक्रान्ता सुधामानस्तु द्वादश सहस्रधारो विश्वात्मा समीतारो बृहद्दसु विश्वधा विश्वकर्मा च मनस्त्वन्तो विराडयसः ज्योतिष चैव विभाव्यश्च कीर्तिमन्वान् सकारिणी अन्यानादि तो अन्यानाराधितो देवो वसुधिष्णो विवस्वसु दिनक्रतुः सुधर्मा च धृतवर्मा यशस्विनः केतुमाश्चैव इत्येते कीर्तितास्तु प्रमर्दनाः हसस्वरो हि हा चैव प्रतदर्शनयस्करो सुदानो वसुदानश्च सुमञ्ज समाविभावुसंविसाबुभौ यत्तु बाहयतिश्चैव सुवित्त सुनयस्तथा शिवाह्येते तु विज्ञेया यज्ञिया द्वादशापरा सत्त्वानामपि नामानि निबोधतो यथा मतं दिक्पतिर्वाक्यपतिश्चैव विश्वासम्भुस्तथैव च स्वाम्रडीकोऽधिपश्चैव वर्जोधा मुह्य सर्वसः वासवश्च तदा स्वश्च क्षेमानन्दो तथैव च सत्याहिते परिक्रान्ता यज्ञया द्वादशापरा इत्येता देवता ह्यासन्नोतमस्यान्तरे मनोः अजश्च परुषश्चैव दिव्योऽसधिर्नयः देवानुजश्चाप्रतिमो महोत्साहोऽसिजस्तथा विनीतश्च सुकेतुश्च सुमित्रः सुबलः शुचिः औत्तमस्य मनोपुत्रास्य यो दश महात्मनः एते क्षत्रप्रणेतारास्तृतीयां चैतदन्तरम् औत्तमोपरि संख्यातः सर्गः स्वारोचिषेण तु विस्तरेणानुपूर्व्या च तामसास्तान्निबोधत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। चतुर्थे त्वथ पर्याये तामसस्यान्तरे मनो सत्यास्वरूपा सुधियो हरयश्चातुरो गणा पुलस्त्यपुत्रस्य सुतास्ताम सस्यान्तरे मनो गणस्तु तेषां देवानामेकैकः पञ्चविंशकः इन्द्रियाणां शतं यद्धि मुनयः प्रतिजानते सत्यप्राणस्तु शीर्षण्यस्तमश्चैवाष्टमस्तथा इन्द्रियाणि तदा देवा मनोस्तस्यान्तरे स्मृता तेषां च प्रभुदेवानां शिवीरेन्द्रो प्रतापवान् सप्तर्षयोऽन्तरे चैव तन्निबोधत सत्यमाः काव्यो हर्षस्तथा चैव काश्यपा पृथुरेव च आत्रेयश्चाग्निरित्येव ज्योतिर्धामा च भार्गवः पौलहो वनपीठश्च गोत्रवासिष्ठ एव च चैत्रस्तथापि पौलस्य ऋषयस्तां सेन्तरे जनुघण्टास्तथा शान्तिर्नरः ख्यातिर्भयस्तथा प्रियव्रत्यो ह्यवक्षिश्च पृष्ठलूढो दृढोत्तताः ऋतश्च ऋतबन्धुश्च तामसस्य मनोसुता पञ्चमे त्वथ पर्याये मनोश्चारिणीस्व पंचमे तत्त्वथ पर्याये मनोश्चारिणस्य चारिष्ण वेन्तरे गणास्तु सुसमाख्याता देवतानां निबोधतो अमृतात्मा भूतरज्जो विकुण्ठा ससुमेधसा चरिष्णुस्तु शुभापुत्रा वसिष्ठस्य प्रजापते चतुर्दश्चा चत्वारो गणास तेषां तु भास्वराः स्वप्ने विप्रोऽग्निभासश्च प्रत्येतिष्ठामृतस्तथा सुमतिर्वावीरावश्च वाचिनोदः श्रवास्तथा प्रवीरासी चावादश्च प्रासश्चेति चतुर्दशा अमृताभाय स्मृता ह्येते देवाश्चारिष्णवेन्तरे मतिश्च सुमतिश्चैव ऋतसत्यो तथैव च आव्रतिर्बिभ्रतिश्चैव मदो विनय एव च जेता जिष्णु सहश्चैव द्युतिमान् श्रवणास्तथा इत्येतानि नामानि आभूत रजसां विदु
बृहस्पतिर्भेत्ता जयो भीमा सुचिरदान्तो यशोदमः नाथो विद्वान् जेयश्च क्रतो गौरो ध्रुवस्तथा कीर्तितास्तु विकुण्ठा वै सुमेधास्तुं निबोधत मेधा मेधातिथिश्चैव सत्यमेधास्तथैव च प्रश्निमेधाल्पमेधाश्च भूयो मेधादया प्रभु दीप्तिमेधा यशो मेधा स्थिरमेधास्तथैव च सर्वमेधा स्वमेधाश्च मतिमेधाश्च या स्मृतः मेधावान् मेधहर्ता च कीर्तितास्तु सुमेधसा विभूरिन्द्रस्तथा विभूरिन्द्रस्तदा मेषा मासी द्विक्रान्तपौरुषा पौलस्त्यो वेदबाहुश्च यजुर्नामा च काश्यपाः हिरण्यरोमाङ्गिरसो वेदाश्रीश्चैवो भार्गवा ऊर्ध्वबाहुश्च वासिष्ठा परजन्या पौलहस्तथा सत्यनेत्रस्तथा त्रेया ऋषयो रैवतान्तरे महापुराण संभाव्यः प्रत्यङ्ग्य परः शुचिः बलबन्धुर्निरामित्र केतुभृङ्गो दृढव्रतः चारिष्ण वस्य पुत्रास्ते पंचममतये चैतदन्तरं स्वरोचिषोत्तमश्चैव तामसोरैवतस्तथा प्रियव्रतान्वया ये ते चत्वारो मनवस्तथा षष्ठे खल्वथ परया ये देवा ये चाक्षुषेन्तरे आद्या प्रसूता भाव्यश्च प्रथूकाश्च दिवौकसा महानुभावा लेखाश्च पंचदेवगणा स्मृताः दिवौकसो सर्ग एष प्रोच्यते मातृनामभि अत्रे पुत्रस्य नाप्तारा आरण्यस्य प्रजापति गणस्य तेषां देवानामेकको ह्याष्टका स्मृता अंतरिक्षो वसुहयो ह्यातिथिश्च प्रियव्रतः श्रोता मन्ता सुमन्ता च आद्या हेते प्रकीर्तिता सेनभद्रस्तथा पश्याः पथ्यनेत्रो महायसा सुमनाश्च सुवेताश्च रेवताः सुप्रचेतसा द्युतिश्चैव महासत्त्व प्रसूत्या परिकीर्तिताः। ओम नमः शिवाय। विजयः सुजयश्चैव मनोद्यानो तथैव च सुमतिः सुपरिश्चैव विज्ञातोऽर्थपतिश्चयः भाव्या हि ते स्मृता देवाः प्रथूकांश्च निबोधतः अजिष्टा साक्यनो देवो वानप्रस्थस्तथैव च शाङ्करः सत्यधनुश्च विष्णुश्च विजयस्तथा अजितश्च महाभागा प्रथूकास्ते दिवौकसा लेखांस्तथा प्रवक्ष्यामि ब्रुवतो मे निबोधत मनोजवः प्रधासस्तु प्रचेतास्तु महायशः व्रतो बातो क्षुद्रोव क्षितिश्चैव अद्भुतश्चैव वीर्यवान् अवनो बृहस्पतिश्चैव लेखाः सम्परिकीर्तिताः मनोजवो महावीर्यास्तेषामिन्द्रस्तथा भवत उन्नतो भार्गवश्चैव हविध्माङ्गान् मानांगिरासुतः सुधामा काश्यपश्चैव वसिष्ठो विजतस्तथा अतिमानश्च पौलस्त्य सहिष्णु पौलहस्तथा मधुरात्रेय इत्येते सप्त वै चाक्षुषेन्तरे ऊरुः पुरः शतदुम्नस्तपस्वी सत्यवाकृतिः अग्निष्णु दतिरात्रश्च सुदुम्नश्चेति ते नवा अभिमन्युश्च दशमो नाद्वलेया मनोसुता चक्षुष्य सुता हेते षष्ठम चैव तदन्तरम् वैवस्वतेन संख्यातस्तस्य सर्गो महात्मना विस्तरेणानुपूर्वा च कथितं वै मया द्विजा ऋषयः ऊचु चाक्षुषस्य तु दायादा सम्भूतः काश्यपान्वये तस्यान्वयावे मेऽप्यन्ते तन्नो ब्रूहि तथा यथा तथं सूतुवाच चाक्षुषस्य निसर्गम तु समासाच्छोतुमर्हत तस्मान्वयावे सम्भूतः प्रथुर्वैन्यः प्रतापवान् प्रजानां पतयश्चान्ये दक्षः प्राचेतसस्तथा उत्तानपादं जग्राह पुत्रमत्री प्रजापतिः दक्षकस्य तु पुत्रोस्य राजा ह्यासीत् प्रजापते स्वायंभुवेन मनुना दत्तोत्रे कारणं प्रतिः मनवन्तर्मथासाद्य भविष्यं चाक्षुषस्य षष्ठम तदनु वक्ष्यामि उपोदघातेन वै द्विजाः उत्तानपादाच्युता
सून्द्रता वित्तभाविनी धर्मस्य कन्या धर्मज्ञा सून्द्रता नाम विश्रुता उत्पन्ना चाधिधर्मेणो ध्रुवस्य जननी शुभा धर्मस्य पत्न्या लक्ष्याम वै उत्पन्ना सा शुचिस्मिता ध्रुवं चा कीर्तिमन्तं चा अयस्मन्तं वसुं तथा उत्तानपादो जनयत कन्ये द्वे चा शुचिस्मृति मनस्विनी स्वराम चैव यतयो पुत्रा प्रकीर्तिता ध्रुवो वर्ष सहस्राणि 10 दिव्यानि वीर्यवान् तपस्तेऽपि निराहारा प्रार्थयन् विपुलं वयसा त्रेतायुगे च प्रथमे पौत्र स्वायम्भुवस्य सा आत्मानं धारयन् योगात् प्रार्थयन् सुमहद्यसः तस्मै ब्रह्मा ददौ प्रीतो ज्योतिषां स्थानमुत्तमम् आभूत सम्प्लवम् यद्यमस्तोदय विवर्जितं तस्यातिमात्रा मध्यम च महीमानं निरीक्ष्यः दैत्यासुराणामाचार्यः श्लोकमाप्युसना जगौ आहुष्य तपसो वीर्यमहो श्रुतमहो हुतं स्थिता सप्तर्षया कृत्वा यदेनामुपरि ध्रुवं ध्रुवे दिवं समासक्तामीश्वरा सा दिवसपति ध्रुवात् पुष्टिं च भव्यं च भूमिः सा सुन्वे नृपो स्वाम छाया महद्वय पुष्टिर्भावनारी तु ताम विभू सत्याभिहव्या सप्ताभिव्याहृते तस्य सद्या स्त्री सा भवत्तदा दिव्यसंहननच्छायाः दिव्याभरणभूषिता छायायां पुष्टि दत्ता पंचपुत्रान् कल्मषान् प्राचीनगर्भं ब्रस्मं ब्रकं च ब्रकलं भ्रतृं पत्नी प्राचीन क्षमा कीजिएगा पत्नी प्राचीन गर्भस्य सुवर्चा सुसूबे नृपं नाम्नोदारधियं पुत्रोमिन्द्रो यः पूर्वजन्मनि संवत्सर सहस्रान्ते सकृदाहारमाहरत एवं मन्वन्तरं युक्तो मिन्द्रत्वं प्राप्तवान् विभु उदारधे सुतं भद्रा जनयत्सा द्विवञ्जयं रिपुं रिपुञ्जयं यज्ञे वारांगी सा दिवञ्जयातो रिपोराधत्त बृहति चाक्षुषं सर्वतेजसं तस्य पुत्रो मनुर्बिन्द्वान् ब्रह्मा क्षत्र प्रवर्तकः व्याजी जन पुष्करिण्यां वारुण्यां चाक्षुषं मनुं प्रजापतिरात्मा जायामरण्यस्य महात्मनः चाक्षुषं नाम विख्यातं मनुं धर्मार्थकोविदं मनोरजायन्ता 10 नद्वलायां सुताः कन्यायां वै महाभागा वैराजस्य प्रजापते उरुपुरु सद्युम्नस्तपस्वी सत्यवाक्कविः अग्निष्टुदतिरात्रश्च सुदुम्नश्चेति तेन अभिमन्युश्च दशमो नद्वलायां मनुसुतः उरुरजन यत्पुत्रान् षडाग्नेयी महाप्रभान् अङ्गं सुमनसं स्वातिं क्रतुमङ्गीरसं शिवम् अङ्गासुनीथा पत्यं वै बेनमेकं व्यजायत अपचारेण बेनस्य प्रकोपासुमहानुभूतो प्रजार्थो मृषयस्तस्य ममन्दुर्दक्षिणं करं बेनस्य प्राणो मथिते सम्भुभौ महानृपः वैन्यो नाम महीपालो सा पृथु परिकीर्तिता साधन्वी कवची जातस्तेजसा प्रज्वलन्निव पृथुर्वैन्यः सर्वलोकान् रक्ष क्षत्रपूर्वजः राजसूयाभिषिक्ता नामाद्या सा वसुधाधिपः तस्य स्तवार्थमुत्पन्नो निपुणो सूतमागधो तेनेयम् अगौर्महाराज्ञा दुग्धा सस्यानि धीमता प्रजानां वृत्तिकामानां देवैर्षिगणैः सह पितृभिर्दानवैश्चैव गन्धर्वैरप्सरोगणैः सर्वैः पुण्यजनैश्चैव विरुद्भिः पर्वतैस्तथा तेषु तु पात्रेषु दुह्यमाना वसुन्धरा प्रादाद्य थेप्सितं क्षीरं तेन लोकांस्त्वधारयतो ऋषयः ऊचु विस्तरेण प्रथोरजन्म कीर्तयस्व महामते तथा महात्मना दुग्धा पूर्वं तेन वसुन्धरा यथा देवैश्च नागैश्च यथा ब्रह्मर्षिभिः सह यथा यक्ष सगन्धर्वैरप्सरोभिर्यथा पुरा यथा च
तैर्दुग्धा विधिना येन च तेषां पात्रविशेषांश दुग्धारं क्षीरमेव च तथा वत्सो विशेषांश तन्नः प्रब्रूहि पृच्छतामो यस्मिंस्य कारणे पर्निर्वेणस्य मथिता पुरा क्रुद्धैर्महर्षिभिः पूर्वं तत्सर्वं कथयस्व न। सूतवाच वर्णायिष्यामि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय वर्णायिष्यामि वो विद्या वर्णायिष्यामि वो विप्रा प्रथुर्वैनस्य संभवम् एकाग्रा प्रयताश्चैव शुश्रूषध्वं द्विजोत्तमाः नासुचेर्नापि पायाय नासुचेर्नापि पापाय और नाशिष्याय हिताय च वर्णयेय मिमं पुण्यं नाव्रताय कथञ्चन स्वर्गं यशस्य मापुष्यं स्वर्गं यशस्य मायुष्यं पुण्यं द्वेदश्च तस्मितं रहस्यमृषिभिः प्रोक्तं शृणुयाद्दो निसूयकः यश्चेमं श्रावयेन मर्त्या अप्रथोरवैनस्य संभवं ब्राह्मणे भो नमस्कृत्य नासा शोचेत कृताकृतं गुप्ता धर्मस्य राजासो बभूवान्निवात्री समः प्रभु अत्रिवंश समुत्पन्नो ह्यंगो नाम प्रजापति यस्य पुत्रो भवेद्वेनो नात्यर्थं धार्मिकस्तथा जातो मृत्युसुतायाम वयसुनी थायाम प्रजापति सा माता महदोषेण बेनकालात्मजात्मजा सा धर्मं पृष्ठता कृत्वा अकामाल्लोभे ह्यवर्वतः स्थापनं स्थापयामासो धर्मोपेतं सा पार्थिवः वेदशास्त्राण्यकृतं मे वेष्टशास्त्रायतिक्रम्य ह्याधर्मे निरतो भवतो अनिःस्वाध्यायवसटकाराः प्रजास्तस्मिन् प्रशासति आसन्नं च वपुः सोमं होतं यज्ञेषु देवता नायष्टव्यं न होतव्यमिति तस्य प्रजापते आसीत् प्रतिज्ञा क्रूरेयं विनाशे प्रत्युपास्थिते अहमिज्यश्च पूज्यश्च सर्वयज्ञे द्विजातिभिः मयि यज्ञो विधातव्यो मयि होतव्यमित्यपि तमतिक्रान्तमर्यादा माददान समां मसां प्रतामो ऊचुर्महर्षया सर्वे मरीचि प्रमुखास्ततः वयं दीक्षां प्रवक्ष्यामः संवत्सरशतान् बहून् मा धर्मवेन कार्षीस्त्वं नैष धर्मः सनातना निधने च प्रसूतोऽसि प्रजापतिरसंशया पालयिष्ये प्रजाश्चेति त्वया पूर्वं प्रतिश्रुतं तांस्तथा वादिना सर्वान् ब्रह्मार्षीना ब्रवीत्तदाः न सा प्रहस्यतु दुर्बुद्धिरिदं वचनकोविदा स्रष्टा धर्मस्य काश्चन्य श्रोतव्यम कस्य वै मयाः वीर्यश्रुतोतपः सत्यैर्मया वाकः समो भुवि महात्मानं नूनं मां यूयं यात्नीत तत्त्वतः प्रभवः सर्वलोकानां धर्माणां च विशेषतः इच्छन्द हेयं पृथिवीं प्लावयेयं जलेन वा सृजेयं वा ग्रसेयं वा नात्र कार्या विचारणा यदा न शक्यते स्तम्भानमाना च भ्रशमोहिता अनुनेतुं नृपो वेनस्तथा क्रुद्ध्वा महर्षया निगृह्य तं महाबाहुं विस्फुरन्तं यथानलं ततोऽस्य वामहस्तं ते ममन्थुर्भ्रशकोपिता तस्मात् प्रमथयमानाद्वै यज्ञे पूर्वमभिश्रुता ह्यस्वोति मात्रं पुरुषः कृष्णश्चापि तथा द्विजा सा भीतो प्राञ्जलिश्चैव स्थितान् वाक्याकुलेन्द्रियः तमार्थं विह्वलं दृष्ट्वा निषीदेत्याब्रुवन् किलः निषादवंशकर्तासो बभूवान्तन्विक्रमनानन्त निषादवंशकर्तासो बभूवानन्त विक्रमः धीवरान् सृजत्सोऽपि अग्वेन कलमस सम्भवान् ये चान्ये विन्ध्य निलयस्तुम्बुरा
स्तुवराखसाः अधर्म रुचयश्चापि सम्भूता वेन कल्मषातो पुनर्महर्षयस्तस्य पाणिमवेनस्य दक्षिणम् अरणीमिव सारम्भान् मम मन्थुर्जात मनयवाः अप्रथुस्तस्मात् समुत्पन्ना अकरास्फालजने न तेजसा पृष्ठो करतलाद्वापि यस्माज्जातः पृथुस्ततः दीप्यमाना स्ववपुषा साक्षादग्निरिवोज्ज्वलन् आद्यमाज गवं नामो धनुर्गृह्य महावरं सरांशो बिभ्रादक्षार्थं कवचं च महाप्रभं तस्मिन् जाते भूतानि सम्प्रहृष्टानि सर्वसा समुत्पन्ने महाराज्ञी वेनश्च त्रिदिवं गतः समुत्पन्नेन राजर्षि सा सत्पुत्रेण विधिमिता अत्रातः सा पुरुषव्याघ्रः पुन्नाम्नो नरकात्तदा तं नद्यश्च समुद्राश्च रत्नान्यादाय सर्वसा अभिषेकाय तोयं च सर्व एवोपतस्थिरे पितामहश्च भगवानङ्गिरोभिः सहामरे स्थावराणि च भूतानि जङ्गमानि च सर्वसा समागम्य तदा वेन्यामभ्यसिञ्चर सिञ्चन्नराधिपं महता राजराज्येन महाराजं महादुतिं सोऽभिषिक्तो महाराजो देवैरङ्गिरसासुतः आदिराजो महाराजा प्रथुर्वैन्यो प्रतापवानो पित्रा परञ्जितास्तस्य प्रजास्तेनानुरञ्जिता ततो राजेति नामास्य अनुरागाद् जायतो आपस्तम्भिरे चस्य समुद्रमभियास्यतः अपर्वताश्च विशीरयन्ते ध्वजभङ्गश्च नाभवतो अकृष्ट चाप्या पृथ्वी सिद्धयन्नानि चिन्तया सर्वकामदुधा गावा पुटके पुटके मधु एतस्मिन्नेव काले च यज्ञे पैतामहे शुभे सूतः सुत्यां समुत्पन्ना शैत्ये हनि महामती तस्मिन्नेव महायज्ञे जज्ञे प्राग्योथ मागधा सामगे सुतु गायत्सु अशुभ्राण्डे वैश्वदेवके सामगाने समुत्पन्नास्तस्मान् मागध उच्यते ऐन्द्रेण हविषा चापि हविप्रक्तं बृहस्पतिः जुहावेन्द्राय देवेन ततः सूतो व्यजायत प्रमादस्तत्र संयज्ञे अप्रायश्चित्तं सा कर्मसु शिष्यहव्येन शिष्यहव्येन यत् प्रक्तमभिभूतं गुरोर्हवि अधरोत्तरचारेण यज्ञे तद्वर्णवैकृतं यत्र छात्रात् समद्भव ब्राह्मण्यं हीनयुता सूता पूर्वेण साधर्म्य तुल्यधर्मा प्रकीर्तिता मध्यमोहेश सूतस्य धर्मा छत्रोपजीवनं रथनागाच्च चरितं जघन्यं च चिकित्सितं प्रथोस्तवार्थमतो तत्र तमाहूतो सुरर्षिभिः तावूचुरमुनयः सर्वे स्तूयमाते स पार्थिवा कर्म तदनुरूपं वा पात्रं स्त्रोतस्य चाप्ययम् तावू चतुस्तदा सर्वास्तान् ऋषीन् सूतमागधो आवाम देवान् ऋषीश्चैव प्रीणयावः स्वकर्मभिः नाचास्य कर्म वैविद्धो न तथा लक्षणं यशा स्तोत्रं येनास्य कुर्यावो राज्ञस्तेजस्विनो दुजा ऋषिभिस्तो नियुक्तो तु भविष्य स्तूयमतामिति अदान धर्मरतो नित्यं सत्यवाक् संजितेन्द्रियाः ज्ञानशीलो वदन्यस्तु संग्रामेष्वपराजिता यानि कर्माणि कृतवान् प्रथुश्चापि महाबला तानि शीलेन बद्धानि स्तुवद्भिः सूतमागधे ततस्त्वान्ते सुप्रीता पृथु प्रादात् प्रजेश्वरा अनुपदेशं सूताय मागधाय च तदा वै पृथ्वीपालाः स्तूयन्ते सूतमागधे आशीर्वादय प्रबोध्यन्ते सूतमागधवन्दिभिः तं दृष्ट्वा परमप्रीता प्रजा ऊचुरमहर्षया एष वो वृत्तिदो वैन्यो भवत्विति नराधिपः ततो वैन्यं महाभागे प्रजा समद्भिदुद्रुवुः स्वमनो वृत्तिं विधत्वेति महर्षेर्वचनात् तदा सोऽभिद्रुतः
प्रजाभिस्तु प्रजाहितो चिकीर्षया धनुर्गृहीत्वा बाणश्च वसुधा मार्दयत बली अस्यार्दन्भयस्तत्र गौर्भूत्वा प्राद्रवन्मही ताम प्रथुर्धनुरादाय द्रवन्ती मन्वधावता सह लोकान् ब्रह्मलोकादीन् गत्वा वैन्यभयात्तदा ददर्शो चाग्रतो वैन्यम् कार्मुकोद्यत धारिणम् ज्वालाभिर्विशिखैर्बाणैर्दीप्ततेजा समच्युता महायोगं महात्मानं दुर्धर्षो मरैरपि अलभन्ति तदा त्राणं वैन्यमेवान्यपद्यत कृताञ्जलिपुटा देवी पूज्या लोके स्त्रीभिः सदा। ओम नमः शिवाय। उवाच वैन्यं न धर्मो स्त्रीवधे परिपश्यसि उवाच वैन्यं न धर्मं स्त्रीवधे परिपश्यसि कथम धारो इता चापि प्रजा राजन मया विना मयि लोका स्थिता राजन वेदं धार्यते जगतो मद्रते चाभिनश्येषु प्रजा पार्थिव सत्तमा नामामर्हसि वैहन्तुं श्रेयश्चेत्त्वं चिकीर्षसि प्रजानां पृथ्वीपाला शृणु चेदं वचो मम उपायतः समारंभा सर्वे विन्ध्यस्तुपक्रमा हत्वापि मां नासक्तस्त्वं प्रजानां पालने नृपा अन्यभूता भविष्यामि जहि कोपं महाद्युते अवध्याश्च स्त्रिया प्राहुस्तिर्यज्ञयोनि स्वतेष्वपीः मत्यैवं पृथ्वीपाला धर्मं न त्यक्तुमर्हसि एवं बहुविधं वाक्यं श्रुता राजा महामना क्रोधं निग्रह्य धर्मात्मा वसुधामिदं ब्रवीतो एकस्यार्थाय यो हन्यादात्मनो वा परस्य वा एकं प्राणं बहून् वापि कामं तस्यास्ति पातकं यस्मिंस्तु निहते भद्रे लभन्ते बहवा सुखं तस्मिन् हन्ते शुभे नास्ति पातकं चोपपातकं सोऽहं प्रजानिमित्तं त्वां वधिष्यामि वसुन्धरे यदि मे वचनमनाद्य करिष्यसि जगद्वितं त्वां निहत्याद बाणेन मच्छासन् पराङ्मुखीम् आत्मानं प्रथित्वेहो धारयिष्याम्यहं प्रजा सा त्वं वचनमासाद्य मम धर्मोभृतां वरे सञ्जीवय प्रजा नित्यं शक्त्या ह्रसीना संशया दुहितृत्वं चामे गच्छ एवमेतं महद्वरं नियच्छे त्वां तु धर्मार्थ प्रयुक्तं घोरदर्शने प्रत्युवाच ततो वैन्योमेव मुक्ता सती मही एवमेतदहं राजो विन्ध्यास्यामि न संशया वत्सम तु मम तम यच्छोच्छरेयं येन वत्सला समाम चाकुरु सर्वत्र मां त्वं धर्मभृतां वरः यथा विस्यन्दमानं चाक्षीरं सर्वत्र भावयेतो ततः उत्सारयामासो शिलाजालानि सर्वसा धनुष्कोट्या ततो वैन्यस्तेन शैला विवर्धिता मनवन्तरेष्वतीतेषु विषमासीद्वसुन्धरा स्वभावेनाभवंस्तस्याः सामानि विषमाणि च नाहि पूर्वविसर्गे वै विषमे पृथ्वीतले प्रविभागा पुराणां वा ग्रामाणां वापि विद्यते न सस्यासि न गोरक्षा न कृषिर्न वाणिज्यपथा अचाक्षुष्यान्तरे पूर्वमेतदाप्सि पुरा किल वैवस्वतेन्तरे तस्मिन् सर्वस्य तस्य संभवाः समत्वं यत्र यत्रासीद् भूपस्तस्मिंस्तदेव हि तत्र तत्र प्रजास्ता वै निवसन्ति स्म सर्वदा आहारफलमूलं तु प्रजानामो भवत् किल अकृच्छेणैव तदा तासा मित्येव मनुशुश्रुमः वैन्यात् प्रभृति लोकेऽस्मिन् सर्व यस्य तस्य संभवा कृच्छेणो महता सापि प्रनष्टा स्वोषधीषु वै सह अकल्पयित्वा वत्सं चाचाक्षुषं मनुमीश्वराः प्रथुर्दुह सस्यानि स्वातले पृथिवीं ततः सस्यानि तेन दुग्धानि वैवैन्येन तु वसुन्धरा मनुं चाचाक्षुषं कृत्वा वत्सं पात्रे च भूमये तेनान्ये तदा तावै वर्तयन्ते प्रजा तदा ऋषिभिः स्तूयते वापि पुनर्दग्ध्वा वसुन्धरा वत्सः सोमस्त्वभूतेषा
दुग्धा चापि बृहस्पति पात्रमासीत् तु छन्दासि गायत्र्यादीनि सर्वसा क्षीरमासीत् तदा तेषा तपो ब्रह्म च शाश्वतो पुनः स्थित्वा देवगणैः पुरन्दरो पुरोगमय सौवर्णपात्रमादाय अमृतं दुदुहे तदा तेनैव वर्तयन्ते च देवा इन्द्रपुरोगमाः नागैश्य स्तूयते दुग्धा विषम क्षीरम तदा मही तेषां च वासुकिर्दुग्धा काद्रयेवा महोजसा नागानां वैदुजिश्रेष्ठा सर्पाणां चैव सर्वसा तेनैव वर्तयत्युग्राः महाकायो महोल्वणाः तदाहारास्तदाचारास्तद्वीर्यस्तु तदाश्रयाः आमपात्रे पुनर्दुग्धाः त्वन्तर्धानामियं मही वत्सं वैश्रवणं कृत्वा यज्ञे पुण्यजनैस्तथा दुग्धा च जतूनाभस्तु पितामणिवरस्य सा यक्षात्मजो महातेजा वसीसा सुमहाबला तेन ये वर्तयन्ति परमर्षिरुवाचः राक्षसैश्च पिशाचैश्च पुनर्दग्धा वसुन्धरा ब्रह्मोपेतस्तु दुग्धा वै तेषामासीत् कुबेरकाः रक्षासु माली बलवान् क्षीरं रुधिरमेव च कपालपात्रे निर्दुग्धा अन्तर्धानं च राक्षसै तेन क्षीरेण रक्षांसि वर्तयन्ति सर्वसा राजितं पात्रमादाय पितृभिः स्तूयते मही स्वधामृतं च पितॄणामासीत् दुग्धार्यमा तथा यमो वचोद्भवत्तेषां मासो तृप्तिस्तु सर्वदा मध्यपात्रे पुनर्दुग्धा गन्धारवैरप्सरो गणे वत्सम चित्ररथं कृत्वा सचीगन्धास्तथैव च तेषा विश्वा वसुत्वासीद्दुग्धा पुत्रे मुनो शुचि और गंधर्वराजोति बलो महात्मा सूर्यमन्निभा शैलेश्च श्रूयते दुग्धा पुनर्देवी वसुंधरा और तत्रोषधीर्मूर्तिमती रत्नानि विविधानि च वत्सस्तु हिमवांस्तेषा मेरुर्दुग्धा महागिरी पात्रम तु शैलमेवासीत् तेन शैला प्रतिष्ठिता श्रूयते वृक्ष विरुद्भिः पुनर्दुग्धा वसुंधरा अपलास पात्रमादाय दुग्धम छिन्नमरोहणं कामधुक्पुष्पितं शैलोपक्षो वत्सो यशस्विनी सर्वकामदुधा द्रोग्धी पृथ्वी भूतभामिनी सहसा धात्री विधाता च सहसा धाती विधात्रा च वारिणी च वसुंधरा दुग्धा हितार्थम लोकानां प्रथूना इति वा श्रुतं चराचरस्य लोकस्य प्रतिष्ठायानीरेव च। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। अथ श्री वायुपुराण उत्तरार्धम प्रथमोऽध्यायः पृथ्वी दोहिनम। ओम नमः शिवाय। सांसपायन जी ने कहा, अब मैं तत्वतः मनवंतरों का क्रम तथा उसमें होने वाले देवताओं के विषय में जानना चाहता हूँ। सूत जी बोले, पूर्व तथा भविष्य में होने वाले जितने भी मनवंतर हैं उनका मैं संक्षेप में तथा विस्तार से यथासंभव वर्णन कर रहा हूँ। आप लोग सुने। स्वयंभू मनु सभी मनुओं के सर्वप्रथम हैं। उसके पश्चात स्वारोचिस मनु का कार्यकाल आरंभ होता है। इसके उपरांत औत्तम, तामस, रैवत तथा चाक्षुष मनुओं का कार्यकाल आता है। ये 6 अतीत काल के मनु हैं। अब 8 भविष्य के मनुओं को मैं बता रहा हूँ। सावर्ण, पंच, रौच्य, भौत्य तथा वैवस्वत, इन 4 मनुओं का वर्णन वैवस्वत मनु के वर्णन के साथ करूँगा। सबसे पहले मनु स्वयंभू का वर्णन कर रहा हूँ, जो दूसरे मनु हैं। वे स्वारोचिस मनवंतर के तुषित तथा ज्ञानी पारावत नाम वाले देवगण थे, जो उक्त मनवंतर में जाने जाते हैं। तुषित के गर्भ से उत्पन्न स्वारोचिस क्रतु के पुत्र पारावत का शिष्य है, जिन्हें 12 गणों के रूप में कहा गया है। स्वारोचिस मनवंतर के में छंदज देवगणों के 24 कहा गया है। दैवस्यस, वामन्य, गोप, देवायत, देव, भगवान, अज, महाशक्तिशाली, दुरोण, विशाल बाहु, आप, अति पराक्रमी, महोज, चिकित्वान, निभूत एवं अज, इन 12 को तुषित मनु के नाम से संबोधित किया गया है। आज इनमें 12वें हैं। ये सब क्रतु के पुत्र स्वारोचिस मनवंतर में सोमपान करते हैं। प्रचेता विश्वदेव, समंज, विश्रुत, अजिह्व, अरिमर्दन, विद्वान, अजिघ्यान,
अजिघमान तथा महीयान सौभाग्यशाली अज उस अति बलशाली ययुव होता तथा यज्वा ये परम पराक्रमी परावत गण कहे जाते हैं। ये ही स्वरोचिष मनवंतर में देव समुदाय थे। उस समय ये ही 24 देवगण सोमपान करते थे। लोक विख्यात वैद्य तथा उस समय इंद्र था। वशिष्ठ के पुत्र ऊर्ज, कश्यप के पुत्र स्तंभ, भृगु के पुत्र द्रोण, अंगिरा के पुत्र ऋषभ, पुलस्त के पुत्र दत्तात्री, अत्रि के पुत्र निश्चल तथा पुलह के पुत्र धावन, ये सब 7 ऋषि कहे गए हैं। चैत्र, कबीरुत, कृतांत, बिभ्रत, रवि, ब्रह, गुह, नव और शुभ ये स्वरोचिष मनु के 9 वंश वृद्धि करने वाले पुत्रगण पुराणों में उल्लिखित हैं। यह विवरण द्वितीय मनवंतर का है। 7 ऋषि, मनु, देवगण तथा पितृगण इन चारों को प्रत्येक मनवंतर में मूल माना गया है। इसके अतिरिक्त जो अन्य प्रजाएं हैं वे इन्हीं के अंतर्गत आती हैं। देवताओं को ऋषियों का, पितृगणों को देवताओं का तथा ऋषिगणों को देवताओं का पुत्र कहा गया है। यही शास्त्रों का निश्चय है। मनु से क्षत्रियों और वैश्यों की तथा 7 ऋषियों से द्विजातियों की उत्पत्ति मानी गई है। यही मनवंतर का विस्तार पूर्वक नहीं बल्कि संक्षेप में वर्णन समझना चाहिए। जिस प्रकार स्वयंभू मनु द्वारा सृष्टि विस्तार हुआ है उसी प्रकार का सृष्टि विस्तार स्वरोचिष मनु द्वारा भी जानना चाहिए। प्रत्येक वंश में एक ही नाम वाले प्रजाओं की उत्पत्ति होने के कारण उन सबों का विस्तार पूर्वक वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। इसके पश्चात अब तीसरे मनु औत्तम की कार्य प्रणाली का वर्णन मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। इस मनवंतर में 5 देवगण बताए गए हैं। वे सुने। वे 5 देवगण सुधामा, देव, प्रतर्दन, शिव तथा सत्व हैं। इनमें से प्रत्येक की संख्या 12 है। सत्य, धृति, दम, दांत, छम, छाम, धृति, सुचि, ईश, ऊर्ज्व, ज्येष्ठ और बपुष्मान इन 12 को सुधामा नाम वाले देवगण कहा गया है। सहस्त्रधार, विश्वात्मा, शतधार या सती, समितार, बृहत, वसु, विश्वकर्मा, मनस्वंत, विराट, यश, ज्योति, विभाव्य तथा कीर्तिमान ये सब वंश की वृद्धि करने वाले हैं। अन्य अनाराधित देव वसु, धिष्णु, विवस्वसु, दिन, क्रतु, सुधर्मा, धृतवर्मा, यशस्वी तथा केतुमान इन सबको प्रतर्दन नाम गण कहा गया है। हंस, स्वर, अहिहा, प्रतर्दन, यशस्वर, सुदान, वसुदान, सुमंजस, विष, हव्यवाह, सुक्ति तथा सुनय इन सबको शिव के नाम से जानना चाहिए। यज्ञीय दूसरे 12वें हैं। इसके पश्चात अब सत्य का अनुसरण करने वालों के नाम सुनिए। दिक्पति, वाक्पति, विश्व, शंभु, स्वमूडीक, अथिप, बरचोधा, मुह्य, वासव, सदास्व, क्षेम तथा आनंद ये 12 सत्यगण के नाम से प्रसिद्ध हैं। यज्ञीय दूसरे 12वें हैं। अब इन सब देवगणों को औत्तम मनु के कार्यकाल में कहा गया है। आज परशु, दिव्यौषधि, नय, अनुपम, वीर, देवानुज, महोत्साह, औसिज, विनीत, सुकेतु, सुमित्र तथा सुचि इन 13 महात्माओं को औत्तम मनु का पुत्र कहा गया है, जो क्षत्रिय वंश की वृद्धि करने वाले थे। तृतीय मनवंतर का यह संक्षिप्त रूप से वर्णन मैंने आपसे कर दिया। स्वरोचिष मनु के कार्यकाल में जिस प्रकार की सृष्टि वृद्धि हुई थी उसी प्रकार की वृद्धि औत्तम मनु के कार्यकाल में भी समझनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। अब इसके पश्चात तामस मनु की षष्ठी का क्रम विस्तार पूर्वक वर्णन सुनिए। तामस नाम वाले चौथे मनवंतर में सत्य, स्वरूप, सुधि तथा हरि नामक 4 देवगण थे। इनके एक एक गण में 25 देवगण थे। इन तामस मनु के कार्यकाल में पुलस्त के पुत्रों की उत्पत्ति हुई। सत्यनिष्ठ, परम श्रेष्ठ मुनिगण जिन 100 इंद्रियों तथा 8वें तम को स्वीकार करते हैं उन सब में से वे ही इंद्रिय गण उस मनवंतर में देवगण माने गए हैं। उन सब का स्वामी तथा प्रतापी शिवी ही उस मनवंतर का इंद्र कहा गया है। हे श्रेष्ठ जन, इसके पश्चात उस मनवंतर के सप्तर्षियों को सुनिए। कवि के पुत्र हर्ष, कश्यप के पुत्र पृथु, अत्रि के पुत्र अग्नि, भृगु के पुत्र ज्योतिधर्मा, पुलह के पुत्र वनपीठ, गोत्र वशिष्ठ और पुलस्त के पुत्र चैत्र, इन्हें तापस मनवंतर में 7 ऋषि कहा गया है। ये ऋषि वृंद जनघंट, शांति, नत, नर, ख्याति, भय, प्रिय, भृत्य, अवक्षी, दृढ़ तथा उद्योगी, पृष्ठलोढ़, ऋत तथा ऋतुबंधु इन्हें तामस मनु के पुत्र कहा गया है। शास्त्रों में ऐसा निश्चय है। अब 5वें क्रमानुसार आने वाले चरिष्णु नामक मनवंतर में होने वाले सुख्यात देवगणों को सुनिए।
चरिष्णु नाम वाले वशिष्ठ प्रजापति के अमृतात्मा आभूतरज विकुंठ तथा सुमेधा नाम वाले ये 4 प्रसिद्ध पुत्र थे। इन सुप्रसिद्ध चारों गणों में प्रत्येक की संख्या 14 थी। ये सब भास्कर के नाम से भी विख्यात हैं। स्वप्न, विप्र, अग्नि, भास, प्रत्यतिष्ठ, अमृत, सुमति, ऋत, सत्य, आवृत्ति, विवृत्ति, मद, विनय, जेता, जिष्णु, सह, द्युतिमान और श्रव ये अभूत राज नामक गण से नाम से प्रसिद्ध हैं। ब्रस, भेत्ता, जय, भीम, सुचि, दांत, यम, दम, यश, दम, नाथ, विद्वान, अजेय, कृष, गौर तथा ध्रुव ये सब विकुंठ नाम के देवगण हैं। अब सुमेधा गणों को सुनिए। मेधा, मेधातिथि, सत्यमेधा, प्रश्निमेधा, अत्यप मेधा, प्रभृति, वैभवशाली, भूयो मेधा, दीप्ति मेधा, यशो मेधा, स्थिर मेधा, सर्व मेधा, अश्वमेधा, मति मेधा, मेधावान तथा मेघा हर्ता इन 14 को सुमेधा के नाम से संबोधित किया जाता है। 5वें मनवंतर के इन देवगणों में सबसे पराक्रमी तथा पौरुषवान विभु नाम वाला इंद्र था। पुलस्त्य के पुत्र देवबाहु, कश्यप के पुत्र यजु, अंगिरा के पुत्र हिरण्यरोमा, भृगु के पुत्र वेदश्री, वशिष्ठ के पुत्र ऊर्जबाहु, पुलह के पुत्र पर्जन्य तथा अत्रि के पुत्र सत्रनेत ये ही रैवत नाम के 5वें मनवंतर के 7 ऋषि थे। महापुराण संभाव्य, प्रत्यंग्यपरहा, शुचि, बलबंधु, निरामित्र, केतुभृंग, दृढ़व्रत ये सब चरिष्णव मनु के पुत्र थे। यह मैंने 5वें मनवंतर के विवरण का वर्णन कर दिया है। स्वरोचिस, औत्तम, तामस तथा रैवत ये चारों मनु प्रियव्रत के वंश में उत्पन्न हुए हैं। अब क्रमानुसार 6वें चाक्षुष मनवंतर में जो देवगण हुए हैं उनका वर्णन कर रहा हूँ। आद्य, प्रसूता, भाव्य, पृथक का लेख तथा लेख ये आदरणीय देवगण उस मनवंतर में कहे गए हैं। यह देव सृष्टि माताओं के नाम से कही जाती है। ये सब देवगण प्रजापति अत्रि के पुत्र अरण्य ऋषि के नाती कहे गए हैं। उन देवताओं के 5 गणों में प्रत्येक के 8 देवता जाने जाते हैं। अंतरिक्ष, वसु, हय, अतिथि, प्रियव्रत, श्रोता, मंता और सुमंता ये 8 आद्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। सेन, भद्र, पश्य, कीर्तिमान, पथ्यनेत्र, सुमना, सुबेता, रेवत, सुप्रचेता तथा अति शक्तिशाली द्युति इन्हें प्रसूति का पुत्र कहा गया है। ओम नमः शिवाय। विजय, सुजय, मन, उद्यान, सुमति, सुपरि, विज्ञात तथा अर्थपति ये सब भव्य नामक देवगण के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसके पश्चात अब पृथकों के विषय में सुनिए। अजिष्ट, साक्यन, बानप्रस्थ, शांकर, सत्यधृष्णु, विष्णु, विजय तथा महाभाग्यशाली अजित ये सब पृथुक नाम वाले हैं। अब लेख नाम वाले देवगणों का वर्णन कर रहा हूँ, सुनिए। मनोजव, प्रघास, अति यशस्वी, प्रचेता, बात, सुप्रवक्षिति, पराक्रमी, अद्भुत, अव और बृहस्पति इन सबों को लेख के नाम से संबोधित किया जाता है। 8वें मनवंतर में उन देवगणों का स्वामी महापराक्रमी मनोजव इंद्र था। भृगु के गोत्र में उत्पन्न अंगिरा के पुत्र ह्यविद्यमान, कश्यप के पुत्र सुधामा, वशिष्ठ के गोत्र में उत्पन्न बिरज, पुलस्त्य के गोत्र में अतिमान, पुलह के गोत्र में उत्पन्न सहिष्णु तथा अत्रि के गोत्र में उत्पन्न मधु ये 7 चाक्षुष मनवंतर के 7 ऋषि कहे गए हैं। उरु, पुरु, सतद्युम्न, तपस्वी, सत्यवाक, कृति, अग्निष्णुत, अतिरात्र तथा सुद्युम्न ये 9 तथा 10वें अभिमन्यु ये 10 चाक्षुष मनु के 10 पुत्र कहे गए हैं और नाद्वलेय के नाम से प्रसिद्ध हैं। यही 6वें मनवंतर का विवरण है। महात्मा चाक्षुष का मनु सृष्टि विस्तार भी वैवस्वत मनु की भांति कहा जाता है। द्विजगण उसका वर्णन विस्तृत रूप से क्रमानुसार आप सबको कर सुना चुका हूँ। ऋषियों ने कहा, सूत जी, चाक्षुष मनु के उत्तराधिकारी गण कश्यप के गोत्र में उत्पन्न हुए हैं। उनके गोत्र में जो अन्य लोग उत्पन्न हुए उसका विधिपूर्वक वर्णन करने की कृपा कीजिए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं चाक्षुष मनु के वंश का वर्णन आप लोगों से कर रहा हूँ। उसके वंश में बेन के एक पृथु नाम वाला प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ था। उसके अतिरिक्त अन्य प्रजापति गण भी उत्पन्न हुए जिनमें
प्राचेतस दक्ष के नाम से प्रजापति भी थे। प्रजापति अत्रि ने उत्तानपाद नामक पुत्र को प्राप्त किया। दक्ष प्रजापति का पुत्र राजा था। स्वयंभू मनु ने उसे अत्रि को प्रदान कर दिया। हे विप्रगण, अब मैं भविष्य में होने वाले चाक्षुष नाम मनवंतर का जो 6वां मनवंतर था विस्तार पूर्वक उसका वर्णन कर रहा हूँ। धर्म ज्ञाता सुविख्यात सुंदरता नाम की कन्या थी। उस अत्यंत बुद्धिमती वैभवशालिनी सुंदरता से राजा उत्तानपाद को ध्रुव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह ध्रुव की कल्याणी माता सुंदरता परम धार्मिक थी। मनोहर हास वाली लक्ष्मी नाम की धर्म की पत्नी से वह उत्पन्न हुई थी। राजा उत्तानपाद ने ध्रुव, कीर्तिमान, यशस्मान तथा वसु नाम वाले पुत्रों और मनस्विनी स्वरा नाम की 2 अत्यंत सुंदर कन्याओं को उत्पन्न किया। इनके पुत्रों का वर्णन पहले किया जा चुका है। वीरवान ध्रुव ने 10,000 दिव्य वर्षों तक विपुल यश की कामना से निराहार रहकर कठिन तपस्या की। प्रथम त्रेता युग में स्वयंभू मनु के पौत्र ध्रुव योग बल द्वारा आत्मा को बस में कर महान यश की आकांक्षा से अति कठिन तपस्या में जब संलग्न थे, तब प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें ज्योतिर्गणों का सर्वोत्तम स्थान प्रदान किया। वह स्थान महाप्रलय तक स्थायी, हृदयकारी तथा उदय अस्त से रहित था। ध्रुव की इस परम उपलब्धि, वैभव तथा महिमा को देखकर असुर और दानवों के गुरु शुक्राचार्य ने उनकी कीर्ति का बखान किया। आहा, ध्रुव की यह अत्यंत कठिन तपस्या तथा पराक्रम धन्य है। उनका शास्त्र ज्ञान तथा हवन आदि उत्तम कार्य धन्य है, जिसके फलस्वरूप उन्होंने सप्तर्षि के भी ऊपर स्थित इस पद को प्राप्त किया। परम वैभवशाली दिवास्पति भगवान सूर्यदेव की गगनमंडल में इस ध्रुव का आश्रय ग्रहण करते हैं। ध्रुव के संयोग से भूमि ने पुष्ट तथा भव्य नामक 2 नरेशों को जन्म दिया। वैभवशाली पुष्टि ने अपनी ही परछाई से कहा कि तू स्त्री हो जा। पुष्टि के इस आग्रह पूर्ण सत्य भाषण के फलस्वरूप उनकी परछाई शीघ्र ही दिव्य आभूषणों से विभूषित तथा दिव्य शारीरिक अंगों से सुशोभित स्त्री के रूप में परिणत हो गई। पुष्टि ने छाया नाम वाली उस पत्नी से प्राचीन गर्भ, वृषक, ब्रक, ब्रकल और धृति नाम वाले 5 पुत्रों को जन्म दिया। ये सभी निष्पाप थे। प्राचीन गर्भ की सुवर्चा नामक पत्नी ने राजा उदारथी नाम के पुत्र को उत्पन्न किया, जो पूर्व जन्म में इंद्र के पद पर नियुक्त था। इस महाप्रतापी तथा श्री संपन्न राजा ने 1000 वर्ष बीत जाने पर मात्र एक बार भोजन कर 1 मनवंतर तक इंद्र के पद को प्राप्त किया था। भद्रा ने उदारथी के संयोग से दिवंजय नाम के पुत्र को उत्पन्न किया। दिवंजय के संयोग से बरांगी ने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले रिपु नाम के पुत्र को जन्म दिया। रिपु के संयोग से बृहति ने परम तेजस्वी चाक्षुष नाम के पुत्र को उत्पन्न किया। उस चाक्षुष का पुत्र अतिशय विद्वान मनु हुआ, जो क्षत्रिय तथा ब्राह्मणों का प्रणेता हुआ। रिपु ने धर्म के धर्मज्ञ प्रख्यात चाक्षुष मनु को वरुण की पुत्री पुष्करणी से उत्पन्न किया था। हे अतिशय भाग्यवानों, उस चाक्षुष मनु ने बैराज नामक प्रजापति महात्मा अरण्य की नद्वला नाम की पुत्री से 10 शुभ पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम हैं उरु, पुरु, शतधमनु, तपस्वी, सत्यवाक, कवि, अग्निष्टुत, अतिरात्र, सुद्युम्न और अभिमन्यु। ये 10 पुत्र नद्वला द्वारा मनु से उत्पन्न हुए थे। उरु की पत्नी आग्नेयी ने उरु से 6 अति तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम अंग, सुमनस, स्वाति, क्रतु, अंगिरा तथा शिव थे। अंग की पत्नी सुनीता ने अंग के संयोग से एकमात्र बेन नाम वाले पुत्र को जन्म दिया। बेन के अत्याचारों से प्रजाओं में भारी असंतोष फैल गया। तब ऋषियों ने संतान उत्पन्न करने के लिए बेन के दाहिने हाथ का मंथन किया, जिससे अत्यंत प्रतापी पृथु नाम के विख्यात सम्राट की उत्पत्ति हुई। क्षत्रियों का अग्रज बेन पृथु अपने असहनीय तेज से जाज्वल्यमान धनुष तथा कवच को धारण किए हुए उत्पन्न हुआ था। उसने अपने असीम साहस से सभी लोगों की रक्षा, राजसूय यज्ञ से अभिषिक्त राजाओं में संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी पृथु ही सर्वप्रथम हुआ। उसकी स्तुति के लिए 2 कुशल सूत तथा मागध और उत्पन्न हुए। अतिशय बुद्धिमान महाराजा पृथु ने जीविका की आकांक्षा रखने वाली
प्रजाओं, ऋषियों, देवताओं, पितृगणों, गंधर्वों, अप्सराओं, सभी पवित्र आत्माओं, वृक्षों तथा पर्वत समूहों के 5 गौरूपी पृथ्वी से अन्न राशि का दोहन किया। दोहन के समय अलग अलग पात्रों में दुही गई पृथ्वी ने दुहने वाले की अभिलाषा के अनुरूप क्षीर प्रदान किया, जिससे सभी लोगों की रक्षा हुई। ऋषियों ने कहा, हे महाज्ञानी सूत जी, आप पृथु के जन्म का वर्णन विस्तार पूर्वक कीजिए। जिस तरह उन महात्मा ने प्राचीन काल में वसुंधरा का दोहन किया था, उसका वर्णन करें। देवताओं, नागों, ब्रह्मर्षियों, यक्षों, गंधर्वों तथा अप्सराओं सहित जिस प्रकार तथा जिस विधि से पृथ्वी का दोहन किया गया, जो उनके विशेष पात्र रहे हों, उन समूहों में जो प्रमुख दूध दुहने वाले हों, जैसा क्षीर बना हो, जो बछड़े बने थे, उन सब का वर्णन करें। यह सब जानने की हमारी इच्छा है। जिन कारणों से पूर्व में राजा बेन का हाथ मथा गया तथा क्रोधित महर्षियों ने जिस कारण से उसे मृत्यु का शाप दिया था, वह सब हमें बताइए। सूत जी बोले, हे द्विजगणों, बेन पुत्र राजा पृथु के जन्म का विवरण मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। हे श्रेष्ठ विप्रगण, उसे आप लोग ध्यान पूर्वक शांत मन से सुने। इस पावन चरित्र को मैं किसी अपवित्र, पापी, अशिष्य, अहितैषी तथा व्रत आदि से रहित व्यक्ति को नहीं सुनाऊंगा। ऋषियों द्वारा कहा गया यह पवित्र चरित्र स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, कीर्ति प्रदायक, आयु प्रदायक, वेदों द्वारा अनुमोदित परम गुह्य है। जो अनिंदक व्यक्ति इसे सुनता है अथवा जो बेनसुत राजा पृथु के जन्म वृत्तांत को ब्राह्मणों को नमस्कार कर किसी अन्य को सुनाता है, उसे अपने कर्म अकर्मों के बारे में नहीं सोचना पड़ता। अत्रि के समान प्रभावशाली वह राजा सभी प्रकार के धर्म की रक्षा करने वाला एवं प्रभूत वैभवशाली था। महर्षि अत्रि के वंश में अंग नाम के प्रजापति उत्पन्न हुए। उनका पुत्र बेन हुआ। वह धर्मनिष्ठ नहीं था। बेन मृत्यु की पुत्री सुनीता के साथ उत्पन्न हुआ था। अतः अपने नाना मृत्यु के स्वभाव दोष के अनुसार वह अत्यंत निष्ठुर था। धर्म का परित्याग कर वह आकांक्षाओं से वेष्टित अत्यंत लोभी हो गया था। उसने धर्म विरोधी मतों का प्रचलन किया और वेद शास्त्रों की आज्ञा को अमान्य कर अधर्म कार्यों में संलग्न हो गया। वह अधार्मिक राजा के राज्य में प्रजाएं स्वाध्याय तथा सत्कर्मों से रहित हो गईं। देवगणों को यज्ञ में दी गई हवनीय पदार्थों की प्राप्ति तथा सोमरस का पान दुर्लभ हो गया। इस प्रकार विनाश काल के उपस्थित हो जाने पर राजा बेन द्वारा यह निष्ठुर घोषणा हुई कि जो कोई प्रजा अब यज्ञ तथा हवन नहीं कर सकती, अब कोई प्रजा यज्ञ तथा हवन कर्म नहीं कर सकती है। साथ ही यह भी उसने घोषणा की कि ब्राह्मणगण सभी यज्ञों में केवल मेरी पूजा और मेरा ही सम्मान करेंगे और मेरे ही उद्देश्य से यज्ञ कर्म संपन्न करें तथा मेरे लिए ही हवन आदि कर्म करें। तब मर्यादा का उल्लंघन करने वाले तथा विधि प्रतिकूल प्रकार से पूजा आदि को प्राप्त करने वाले उस नृशंस बेन से मरीच आदि प्रधान महर्षियों ने कहा, हे बेन, हम तुम्हें अनेकों 100 वर्ष तक धर्म की शिक्षा तथा दीक्षा प्रदान करेंगे। अब तुम अधर्म कार्य मत करो। तुम्हारे कार्य सनातन धर्म के अनुरूप नहीं हैं। तुम यह अच्छी तरह जान लो कि तुम अपने पिता की मृत्यु के पश्चात उत्पन्न हुए हो और पूर्व में यह प्रतिज्ञा कर चुके हो कि मैं प्रजाओं का पालन करूंगा। इस प्रकार का उपदेश देने वाले उन महर्षियों से तब उस अति कुबुद्धि तथा बाकपटु बेन ने हंसते हुए कहा, धर्म का निर्माता मेरे अतिरिक्त इस संसार में और कोई नहीं है। मैं किसकी बात सुनूं अथवा इस पृथ्वी पर मेरे समान पराक्रमी, शास्त्र ज्ञान संपन्न, तपस्वी तथा सैन्य साधनों से युक्त अन्य कोई नहीं है। तुम सब मुझे ही वस्तुतः संपूर्ण साधनों से युक्त तथा महात्मा जानो। तुम सबों का तथा ज्ञान संपन्न, तपस्वी तथा सैन्य साधनों से युक्त अन्य कौन है? तुम सभी मुझे ही वस्तुतः साधनों से युक्त तथा महात्मा जानो। तुम सबों का तथा विशेष रूप से सभी धर्मों का सृष्टा मुझे ही समझो। मैं चाहूँ तो इच्छा मात्र से इस संपूर्ण पृथ्वी को जला डालूं या इसका नव निर्माण कर दूं या इसे खा जाऊं, इसमें जरा भी संदेह मत करो। अब अनेक प्रकार के कहने समझाने पर भी दंभ तथा अभिमान से ग्रसित बेन उचित मार्ग पर नहीं लाया जा सका। तब क्रोधित होकर महर्षियों ने उस अग्निज्वाला की भांति चंचल महाबाहु को पकड़कर उसके बाएं हाथ का क्रुद्ध होकर मंथन किया। हे दुजगण, मंथन करने पर उसके बाएं हाथ से एक अति लघुकाय, श्याम वर्ण तथा दीनहीन भावयुक्त पुरुष उत्पन्न हुआ। वह अत्यंत भयग्रसित दशा में हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी सभी इंद्रियां व्याकुल थीं। उसकी इसी दयनीय दशा को देखकर ऋषियों ने कहा, निषीद बैठ जाओ। उसके
इस प्रकार कहने पर वह पुरुष असीम पराक्रम युक्त होकर निषाद वंश का प्रवर्तक बना तथा बेन के पाप समूहों से धीवरों का उत्पन्न करता हुआ विंध्य पर्वत पर रहने वाले तुम्बुरु, खस, स्तुवर, विधर्मी जाति वाले जो बेन के पाप से उत्पन्न हुए हैं। इसके पश्चात महर्षियों ने पुनः अत्यंत क्रोधित होकर बेन के दाहिने हाथ का वेग पूर्वक अरणि की भांति मंथन किया। वेग पूर्वक मंथन से उत्पन्न तेज से परिपूर्ण उस दाहिने हाथ से पृथु की उत्पत्ति हुई। पृथु का अर्थ हथेली होता है, अतः हथेली से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम पृथु पड़ा। वह दीप्यमान शरीर के कारण साक्षात अग्नि की भांति उज्ज्वल दिखाई पड़ रहा था। सर्वप्रथम उसने भीषण ध्वनि वाले आजगव नाम के महाधनुष तथा बाणों की प्रजा की रक्षा करने के लिए ग्रहण किया। फिर तेज से चमकते हुए कवच को धारण किया। सभी प्राणी समुदाय उसके उत्पन्न होने पर अत्यंत आनंदित हुए। महाराज पृथु के उत्पन्न होते ही बेन की मृत्यु हो गई। बुद्धिमान तथा सत्पुत्र के उत्पन्न होने के कारण राजर्षि पुरुष सिंह बेन पुम नामक नरक में जाने से बच गया। उस समय सभी नदियां तथा समुद्र सभी प्रकार के मूल्यवान रत्न तथा पवित्र जल लेकर अभिषेक के लिए पृथु के समीप उपस्थित हुए। फिर देवताओं, अंगिरा आदि ऋषियों के साथ भगवान ने प्रचुर राजकीय सामग्री सहित आकर बेनपुत्र राजा पृथु का अभिषेक किया। उसी प्रकार सभी चर अचर प्राणियों ने भी उन असीम तेजयुक्त कांतिमान राजाधिराज पृथु का अभिषेक किया। देवताओं तथा अंगिरा ऋषि के पुत्रों द्वारा अभिषिक्त होने पर बेनपुत्र प्रथम महाराज पृथु के बल पौरुष से और अधिक वृद्धि हो गई। उसके पिता से असंतुष्ट रहने वाली प्रजा को उन्होंने प्रसन्न किया। प्रजा पर अधिक प्रेम के कारण उनका नाम राजा पड़ा। उनके समुद्र पर अभियान के समय जल राशि स्तंभित हो जाती थी। वह पर्वत समूह जीर्ण शीर्ण हो जाते थे। उनकी ध्वजाएं कभी रंगहीन नहीं होती थीं। उस समय पृथ्वी बिना किसी प्रयास के केवल इच्छा मात्र से ही यथेष्ट मात्रा में अन्न का उत्पादन करती थी। गौवें सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती थीं। सभी पत्र पुटकों में मधु प्राप्त होता था। उसी समय पितामह ब्रह्मा द्वारा पवित्र महायज्ञ का प्रारंभ हुआ और उसी दिन सूति के गर्भ से बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सूत जी उत्पन्न हुए। उसी महायज्ञ में मागध की भी उत्पत्ति हुई। जिस समय सामवेद का गायन हो रहा था उस समय असावधानी के कारण विश्वदेव के सुख और पात्र में इंद्र की हवि के साथ बृहस्पति की हवि मिल गई। देवताओं ने उस मिली हुई हवि को इंद्र के लिए हवन किया जिससे सूत की उत्पत्ति हुई। सामगान के समय उत्पन्न होने के कारण वे लोग मागध कहलाने लगे। इस असावधानी के कारण शिष्य तथा गुरु की हवि परस्पर मिल जाने के कारण वह निंदित हुई तथा नीच ऊंच के उस संयोग को पापयुक्त आचरण समझा गया जिससे सूत तथा मागधों के वर्णों में दोष आ गया। यह हीन वर्ण वाले क्षत्रियों के साथ ब्राह्मण की हवि का संयोग था। अतः पूर्व ब्राह्मण जाति के सधर्मी होने के कारण सूत उसी के समान धर्म वाले कहलाते हैं। उनका मध्यम धर्म क्षत्रियों की भांति जीविका निर्वाह होता है। ये लोग रथ तथा हाथियों का संचालन और औषधि आदि का तिरस्कृत कार्य भी करने लगे। फिर देवताओं तथा ऋषियों ने उन्हें राजा पृथु की स्तुति करने के लिए बुलाया और कहा कि तुम लोग राजा की स्तुति करो क्योंकि ये सर्वदा तुम्हारी स्तुति के योग्य हैं। अतः इसके अनुरूप जो भी करना पड़े उसे करो। उनके इस प्रकार कहने पर सूत तथा मागध ने वहां उपस्थित समुदाय से कहा, हम दोनों अपने अपने कार्यों से देवताओं तथा ऋषियों को सभी को प्रसन्न करेंगे, किंतु हे दुजगण, हम लोगों को महाराज के कार्यों, इनके लक्षणों तथा यश के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। ऐसी स्थिति में हम इनके तेजस्वी राजा की स्तुति किस प्रकार से करेंगे। ओम नमः शिवाय। तब ऋषियों ने कहा, तुम लोग इनके द्वारा भविष्य में होने वाले कार्यों का गुणगान करो। ये नित्य दान करने वाले, धर्मरत, सत्यवादी, जितेंद्रिय, ज्ञानी, दाता तथा बुद्धि विजेता होने वाले हैं। इन अतिशय शक्तिशाली राजा पृथु ने भूतकाल में जो भी कार्य किए हैं वे सभी सदाचरण से संबंधित हैं। तुम उन्हीं का वर्णन करते हुए उनकी स्तुति करो। सूत तथा मागधों ने उसी प्रकार राजा पृथु की स्तुति की। तब प्रसन्न होकर राजेश्वर पृथु ने सूत को अनूप तथा मागधों को मगध प्रांत का
प्रदेश दान में दे दिया। उसी समय से ये सूत तथा मागधगण पृथ्वीपति राजाओं की स्तुति किया करते हैं और इन्हें प्रातःकाल अपने आशीर्वाद द्वारा नींद से जगाते हैं। राजा पृथु को देखकर अतिशय प्रसन्न हुए महर्षियों ने प्रजाओं से कहा, ये पृथु लोगों की जीविका प्रदान करने वाला है और यही नराधिपति होगा। महर्षियों के वचन सुनकर सारी प्रजा उन महाभाग्यवान बेनसुत पृथु की ओर दौड़ पड़ी और कहने लगी कि महर्षियों के वचनानुसार तुम हमारी जीविका का प्रबंध करो। प्रजाओं के इस प्रकार वेगपूर्वक समीप आने पर उन शक्तिमान ने उनके कल्याण की कामना से धनुष बाण लेकर पृथ्वी को अत्यधिक पीड़ित किया। उस उत्पीड़न से भयभीत होकर पृथ्वी गौ का रूप धारण कर बड़े जोर जोर से भागने लगी। उस गौरूपी पृथ्वी के पीछे राजा पृथु भी धनुष बाण लेकर दौड़े। पृथु से भयभीत पृथ्वी जब ब्रह्मलोक आदि का भ्रमण कर चुकी तब उसने सामने धनुष को धारण किए हुए पृथु को देखा। अपने भय के निवारण का कोई अन्य पथ न देखकर वह देवताओं से भी अपराजित महायोगी कर्तव्य पथ पर दृढ़ उन पृथु की ही शरण में आ गई। तीनों लोकों में सभी प्रकार से पूजित पृथ्वी हाथ जोड़कर बेन पुत्र पृथु से कहने लगी, हे राजन, स्त्री वध को क्या तुम पाप नहीं मानते हो? मुझसे रहित होकर तुम प्रजा पालन कैसे करोगे? हे राजन, संपूर्ण लोक मुझ में ही स्थित हैं। मैंने ही समस्त जगत को धारण कर रखा है। हे नृपश्रेष्ठ, मेरे न रहने पर सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। यदि तुम प्रजाओं का हित करना चाहते हो तो मुझे मत मारो, मेरी बात सुनो। उपाय का दृढ़ निश्चय ये सभी कार्य पूर्ण होते हैं। हे राजन, मुझे मारकर भी तुम प्रजा पालन में किसी प्रकार सफल नहीं हो सकते हो। हे महाकांतिवान राजन, मैं अन्न का रूप धारण कर लूंगी, तुम अपने क्रोध का निवारण करो। हे जगत पालक, ऋषिगण, पशु, कीट, पतंग आदि सैकड़ों योनियों में भी स्त्री वध को निषेध कहा गया है। ऐसा जानकर तुम धर्म का परित्याग न करो। पृथ्वी की इन बातों को सुनकर महाज्ञानी धर्मात्मा पृथु ने अपने क्रोध का संवरण किया और पृथ्वी से कहा, जो केवल एक व्यक्ति के लिए, चाहे वह स्वयं हो अथवा कोई अन्य, किसी एक अथवा अनेक लोगों का वध करता है, हे भद्रे, उसे अवश्य ही घोर पाप समझना चाहिए। किंतु यदि एक व्यक्ति के मरने से अनेक लोगों को सुख प्राप्त होता है तो उसके मारे जाने पर थोड़ा भी पाप नहीं लगता। हे वसुधे, इसलिए अपनी संपूर्ण प्रजा के हितार्थ मैं तुम्हारा वध कर रहा हूँ। यदि संसार के हित में लगे मेरे वचनों को तुम नहीं मानती हो तो मैं अपने शासन के विरुद्ध रहने वाली तुझे बाणों से मारकर अपने शरीर का विस्तार कर प्रजाओं का पालन करूंगा। पृथ्वी ने कहा, हे धार्मिक जनों में श्रेष्ठ, अब तुम मेरी बात को सुनो। प्रजाओं का सदा पालन करो, तुम उनके पालन में समर्थ हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। पृथु ने कहा, तुम मेरी पुत्री बनना स्वीकार करो, इसके लिए यही श्रेष्ठ वरदान है। हे कठोर दिखने वाले, मैं तुम्हें धार्मिक कार्यों में नियुक्त करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। बेनसुत पृथु के ऐसा कहने पर पवित्र आचरण करने वाली पृथ्वी ने कहा, हे राजन, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। आप मुझे एक बछड़ा प्रदान करें जिसे वात्सल्य प्रेम से मैं दुग्ध प्रश्रवण करूं। हे धर्म ज्ञाताओं में उत्तम, मुझे चारों ओर समतल करो, जिससे बहता हुआ दूध सब ओर समान रूप से प्रवाहित हो। तब बेनसुत पृथु ने पृथ्वी पर बिखरे हुए पर्वतों को अपने धनुष की नोक से हटाकर अलग अलग स्थानों पर रख दिया, जिससे उन स्थानों के पर्वत की ऊंचाई अधिक हो गई। अतीत में मनवंतरों में पृथु अत्यंत दुर्गम तथा स्वभावतः सभी कहीं समतल तथा कहीं विषम थी। इस तरह असमतल भूमि पर पूर्व में सृष्टि काल में कहीं कोई पुर या गांवों का समुदाय नहीं था। उस समय ना तो अन्न उत्पन्न होता था और ना ही पशुपालन, कृषि तथा व्यापार आदि होता था। चक्षुष मनवंतर में पृथ्वी की यह दशा थी। वैवस्वत मनवंतर में इन सब कार्यों का प्रचलन हुआ। जहाँ पृथ्वी समतल हुई, प्रजाएं निवास बनाकर रहने लगीं, उस समय आहार, फल मूल आदि थे। जीवन निर्वाह बड़ी कठिनाई से होता था, ऐसा हमने सुना है। फिर पृथु के कार्यकाल में पृथ्वी पर सभी वस्तुएं उत्पन्न होने लगीं। पृथ्वी पर से नष्ट हुई औषधियों की उन्होंने प्रयत्नपूर्वक रक्षा की। फिर उन परम वैभवशाली पृथु ने चाक्षुष मनु को बछड़ा बनाकर अपनी दोहिनी पर पृथ्वी से अन्न राशि का दोहन किया। इस प्रकार बेनपुत्र पृथु ने गौरूपी पृथ्वी से
चाक्षुष मनु को बछड़ा बनाकर पृथ्वी के पात्रों में अन्न का दोहन किया। उसी अन्न द्वारा सभी प्रजाओं की दीविका प्रदान की, ऐसा सुना जाता है। तत्पश्चात ऋषियों ने पृथ्वी का दोहन किया, जिसमें चंद्रमा, बछड़ा तथा बृहस्पति दोहने वाले बने। दोहने के पात्र गायत्री आदि सभी छंद थे और ऋषियों का वह दूध शाश्वत ब्रह्म तथा तप था। उसके बाद इंद्र आदि प्रमुख देवगणों ने वसुधा से विनती कर सुवर्ण पात्र में पृथ्वी से अमृत का दोहन किया। उसी अमृत के आश्रय से देवगण विद्यमान रहते हैं। फिर नागों ने वसुंधरा की स्तुति कर पृथ्वी से विष का दोहन किया। उसमें दोहने वाले वासुकी बने। उसके साथ कद्रु ने के सभी तेजस्वी पुत्र थे। हे श्रेष्ठ द्विजगण, सभी नागों तथा सर्पों में जो अतिशय तेजस्वी विशालकाय तथा अति तीव्र विषधर सर्पगण हैं, वे उसी विष के कारण हैं। वे उसी का आहार करते हैं तथा उसी के अनुसार आचरण करते हैं। उसी से आश्रित रहकर वे पराक्रमी हैं। इसके पश्चात पुण्यवान यक्षों ने अंतर्ध्यान होकर कच्चे पात्र में पृथ्वी का दोहन किया, जिसमें वैश्रवण नामक यक्ष बछड़ा बना। दोहने वाला जातुनाभ था। वह मणिवर वार नाम के यक्ष का पिता था। वह यक्षसुत महातेजस्वी, जितेंद्रिय और अति शक्तिशाली था। यक्षगण उसी दुग्ध से अपनी जीविका चलाते हैं। उसके पश्चात राक्षसों तथा पिशाचों ने भी पृथ्वी का दोहन किया, जिसमें दोहने वाला ब्रह्ममानी, कुबेरक तथा बछड़ा सुमाली नामक महाबलवान राक्षस था। राक्षसों ने कपाल के पात्र में अंतर्ध्यान होकर पृथ्वी से रक्त का दोहन किया। उसी पर राक्षसगण आज भी अपनी जीविका निर्वाह करते हैं। फिर पितरों ने चांदी के पात्र में पृथ्वी की स्तुति कर उसका दोहन किया। उनका अमृत स्वधा हुआ। उसमें दोहने वाले आर्यमा नामक पितर हुए तथा बछड़ा यमराज बने। उस स्वधा रूपी क्षीर से उन देवताओं के महीने भर तृप्ति होती है। गंधर्वों एवं अप्सराओं ने कमल के पत्र में चित्ररथ तथा सुचिगंध को बछड़ा बनाकर पृथ्वी का दोहन किया, जिसमें मुनि पुत्र पवित्रात्मा गंधर्वराज सूर्य तुल्य तेजस्वी महात्मा विश्वावसु दुहने वाले थे। उसके पश्चात पर्वतों ने पृथ्वी का दोहन किया, जिसमें मूर्तिमयी औषधियों तथा विविध रत्न दुग्ध के रूप में प्राप्त हुए। उसमें हिमालय बछड़ा तथा महाशैल सुमेरु दुहने वाले थे। दोहन पात्र भी पर्वत ही था। उस औषधियों के कारण पर्वतगण सम्मानित हुए। इसके पश्चात वृक्ष तथा लताओं ने पलाश के पत्र में प्ररोहों को तोड़ने पर मिलने वाले दुग्ध का पृथ्वी से दोहन किया, जिसमें पुष्पित पर्वत दोहने वाला तथा पर्वत का पक्ष बछड़ा बना। सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले, प्राणियों को सुख प्रदान करने वाली यशस्विनी पृथ्वी सबको धारण करने वाली तथा सबका पालन करने वाली है। वे ही सभी प्रकार के विधानों की रचना करने वाली है। लोक कल्याण के लिए राजा पृथु ने पृथ्वी का दोहन ऐसा किया, हमने सुना है। यह सब पृथ्वी ही चराचर प्राणियों की आश्रय स्थली तथा उत्पन्न करता है। ओम नमः शिवाय। इति श्री वायु महापुराणे वायु प्रोक्ते पृथ्वी दोहनम नाम प्रथमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री वायु महापुराण का पृथ्वी दोहन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम स